सच्चे दोस्त की पहचान तब होती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में, तो चलिए सुनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियां सुनने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले से हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं पढ़ाई पूरी करके अपना बिजनेस कर रहा हूँ और यह बात 2022 की है, जिस वक्त मैं कॉलेज में था। खैर, यह कहानी मेरे और मेरे दोस्त युवराज के साथ घटी बेहद डरावनी कहानी है। एक रात को मैं और मेरा दोस्त युवराज कुछ काम से बिलाई गए थे। वापस आते वक्त हमें रात के 10 बज गए। आते वक्त हमने वाइन शॉप से अपने लिए कुछ सामान खरीदा, पर उसको हम उसी वक्त नहीं पी सकते थे क्योंकि लेट पहले ही हो चुके थे। हमने सोचा कि पहले घर चलते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आ जाएंगे बाहर, ताकि घर वालों को यह भी लगे कि उनका बेटा कम से कम घर आ चुका है। हम तुरंत ही घर गए। इसके बाद 11 बजे हम दोनों वापस मिले। हमने वही आसपास कोई खाली जगह पर पार्टी करना स्टार्ट किया। यह उस वक्त की बात है जब युवराज का ब्रेकअप हुआ था। वह अक्सर बहुत उदास रहता था। वह मेरे सामने कई बार रोया भी था। मैंने उसे ज्यादा शराब पीने नहीं दी क्योंकि वह नशे में और ज्यादा याद करता था। खैर, हमें बैठे बैठे 12 बज गए। मैंने युवराज से कहा कि चल अब घर चलते हैं, 12 बज चुके हैं। हम दोनों ने अपना सामान उठाया और चलते बने। युवराज आगे जाकर थोड़ी साइड में वॉशरूम करने चला गया। उस वक्त मैं धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहा था। मेरा ध्यान मेरे मोबाइल पर था। अचानक युवराज दौड़ते हुए मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर रोने लगा। मुझे लगा शायद अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होगा, पर कहीं ना कहीं उस वक्त वो एकदम ज्यादा डरा हुआ था। थोड़ी ही देर में उसने मुझसे कहा कि भाई पीछे देख, कोई ना कोई तो है, एक अजीब सा साया है, क्या वो तुझे दिख रहा है? दोस्तों, मुझे उस वक्त बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि मैंने उससे ज्यादा दारू पी थी। मैंने उससे कहा कि रुक, मैं देखकर आता हूँ। युवराज ने मुझे एकदम से पकड़ लिया, कहने लगा कि वहाँ पर मत जा, मेरी बात मान। उसकी इस हरकतों से मुझे भी थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह ऐसी हरकतें कभी नहीं करता था। खैर, मैं उसको रोड में लेकर गया। चलते वक्त मैंने महसूस किया कि उसकी हरकत धीरे धीरे चेंज हो रही थी। वह कुछ ना कुछ अपने आप में बोले जा रहा था। सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हावी हो चुका है। उस वक्त मुझे अंदर से डर लगने लगा, लेकिन मैंने कुछ शो नहीं किया। मैं उसे रास्ते में कहता रहा कि तू चुपचाप भगवान का नाम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मीरा ऐसे कहते कि उसकी हरकतें और ज्यादा बढ़ गई। वह सड़क पर कभी इधर को भागता, कभी उधर को। दोस्तों, अगर मैं नशे में नहीं होता तो सच कहूँ तो मैं खुद भाग जाता। आप यकीन भी नहीं करोगे वो कितनी भयानक हरकतें कर रहा था। वह तो शुक्र था कि मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। उस वक्त मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस कुछ ना कुछ बड़बड़ा जा रहा था। मैंने गुस्से में आकर उसके सर पर एक मार दिया। कुछ ही सेकंड में उसने मेरी तरफ जैसे देखा, यकीन कीजिए मेरा तो पूरा नशा ही उतर गया। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और मैं उससे थोड़ी दूर चला गया, लेकिन मेरी नजर उसी पर थी। मैं बस यही देख रहा था कि ये कहीं इधर उधर ना चले जाए। मैंने चुपचाप अपने दोस्तों को कॉल करना स्टार्ट किया। रात इतनी थी कि कोई कॉल नहीं उठा रहा था। लास्ट में जितेंद्र, जो कि हमारा दोस्त है, उसी ने कॉल उठाया। मैंने तुरंत ही उसको सब कुछ बताया, पर वो मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। कहने लगा कि मजाक मत कर, रात का वक्त है, सोने दे। मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए चुपचाप उसकी फोटो खींची और उसको भेजी। तब जाकर उसे कहीं यकीन आया। वो तुरंत ही अपने भाई के साथ वहां पर आ गया। उसके आने तक वहीं पास में मेरे चाचा जी का घर है। मैंने उनको भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त कॉल नहीं उठाया, पर मेरे पास उनका कॉल बैक आया। मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि चाचा अपना गेट खोलो। चाचा ने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा कि आप बस गेट खोलो। दोस्तों, चाचा समझ गए कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने कहा ठीक है। युवराज ठीक मेरे पीछे पीछे अजीब तरीके से दौड़ते हुए आ रहा था। एकदम भयानक मंजर था। मैं ठीक जैसे ही चाचा के घर तक पहुंचा तो मैं तो अंदर चला गया।
लेकिन वह अंदर नहीं आया, वह बाहर बैठकर चुपचाप रोने लगा। वह ठीक चाचा से पानी मांगने लगा। इतने में ही जितेंद्र भी आ गया। दोस्तों, युवराज अचानक अपना हाथ काटने लगा। युवराज अचानक अपने ही मुंह से अपना हाथ काटने लगा। चाचा ने तुरंत उसके पिताजी को कॉल किया, तब जाकर कहीं उसके माता पिता है और उसको घर लेकर गए। मैंने चाचा को सारी बात बताई, जो भी हमारे साथ अब तक बीता था। मैं ठीक रात में 2 बजे के आसपास एक बाबा को बुलाने के लिए गया। बाद में बाबा ने बताया कि उसके अंदर 3 लोग समा गए थे और हाँ, अगर यह इधर उधर कहीं चला जाता तो फिर यह कभी नहीं मिलता। दोस्तों, युवराज को सोते सोते सुबह के 5 बज गए, तब जाकर कहीं हम लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन माता पिता और चाचा चाची ने मुझे बहुत जोर की डांट लगाई कि यह क्या तरीका है रात में ऐसे घूमने का। बाकी दोस्तों, दूसरी तरफ युवराज के माता पिता मुझे थैंक्स बोलते हैं कि उसने इतनी रात को भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि दोस्तों ऐसे में हर कोई साथ छोड़ देता है। जब कुछ भी समझ नहीं आता तो इंसान वहां से भाग पड़ता है। बाकी दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यह बिल्कुल सच्ची कहानी है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी गौरव की कहानी। आपको इनकी कहानी में कितना मजा आया, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।